हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूँ। लास्ट टाइम जब कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी आई थी 2019 में, और अभी जो वैकेंसी आई है 2026 में, उनके बीच तो आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है, कितनी प्रिपरेशन करनी है, कट ऑफ क्या रह सकता है, पिछली बार कट ऑफ क्या था और वैकेंसीज कितनी थी पहले और अब में क्या अंतर है, बढ़ी है या घटी है। तो सबसे पहला हम देखते हैं वैकेंसीज का कंपैरिजन। तो जब 2019 में वैकेंसी आई थी, देखो कितनी पहले वैकेंसी आई थी, कितने साल हो गए बताओ, 6-7 साल हो गए, है ना। तो इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसी थी वो 218 थी। अभी जो वैकेंसी आई है 221 है, मतलब 3 वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क देखने को मिला नहीं है। हम ये मान के चल सकते हैं कि जो वैकेंसी है वो 2019 के बराबर ही है। सबसे ज्यादा फर्क देखने को मिला है किसमें? सिविल और मैकेनिकल में। सिविल में पहले 2019 में 68 वैकेंसीज थी, अभी 178 है, मतलब 110 वैकेंसीज की बढ़त देखने को मिली है इस साल। मैकेनिकल में बम्पर वैकेंसी आई थी भाई 2019 में 258, लेकिन 2026 में 145 ही रह गई है, -113 की कमी देखने को मिली है। सिस्टम्स में 46 थी, अभी 43, तो कुछ खास अंतर नहीं है। ईसी में कोई वैकेंसी नहीं थी, इस साल 38 देखने को मिली है, तो ठीक ठाक हम बोल सकते हैं। तो हमारा जो एम है वो इलेक्ट्रिकल को लेके है। तो इलेक्ट्रिकल में यहां तक हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि कोई खास अंतर नहीं है वैकेंसीज में, जितनी 2019 में थी लगभग लगभग वही 2026 में भी है। अब देखते हैं कि लास्ट ईयर 2019 में कट ऑफ कितना गया था। तो देखो, फाइनल कट ऑफ मार्क्स सीबीटी प्लस इंटरव्यू। अब आप ध्यान से देखो कि लास्ट ईयर अगर मैं 2019 की बात करूं तो सीबीटी था आपका 200 मार्क्स का, लेकिन इंटरव्यू था 10 मार्क्स का। मतलब टोटल जो मार्क्स आपके यहां पे दिए गए हैं वो 210 मार्क्स दिए गए हैं। तो ये जो कट ऑफ बना है ना आपका, वो 210 नंबर में से है, ना कि 200 नंबर में से। तो सबसे पहले हम अपने ब्रांच की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल में जो यूआर कैटेगरी है उसका कट ऑफ देखो 162 के आसपास गया था, 162 पॉइंट समथिंग, हम 162 मान के चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये इंटरव्यू के बाद का कट ऑफ है, मतलब 10 मार्क्स का इंटरव्यू भी था लास्ट टाइम, मतलब ये 210 में से 162 कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस का गया है 158, अपनी अपनी कैटेगरी का आप देख सकते हो। मतलब मिनिमम 147 तो आपको लाना ही था पिछली बार। एससी और एसटी का 210 में से 147 मिनिमम, और जो यूआर का कट ऑफ था वो 162 था। अब एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि इस बार जो इंटरव्यू है वो हटा दिया गया है। इस बार इंटरव्यू नहीं है, मतलब इस बार टोटल पेपर होगा 200 मार्क्स का। पिछली बार हुआ था 210 मार्क्स का। अब ध्यान से देखना, जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है ना यहां पे, देखो वो गया है आपका सिविल का 168। सिविल में कितनी वैकेंसी थी पिछली बार? देखो 68 ही वैकेंसी थी भाई बेचारों का। अभी तो जलवा चल रहा है सिविल का। तो 68 वैकेंसी में जो कट ऑफ है वो गया था 167, और इलेक्ट्रिकल में गया था 162, मैकेनिकल में था 165 के आसपास। ठीक। तो अब आपको मान के चलो कि इस साल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं है, मैं आपको एक सेफ स्कोर बताऊंगा कि इस साल अगर आप सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको लगभग लगभग कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा सेफ साइड रहने के लिए। क्योंकि पेपर अभी कुछ हुआ नहीं है ना, तो अभी मैं ये नहीं बता सकता कि पेपर टफ आया था तो कट ऑफ कम जाएगा, पेपर आसान आया था कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा। मैं आपको एक नॉर्मल आइडियल स्कोर बता देता हूं कि कितना आपको लाना पड़ेगा। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इतना आपका नंबर आना चाहिए। तो अब देखो, अब 10 मार्क्स का इंटरव्यू नहीं है, अब आपका जो कट ऑफ है वो 200 मार्क्स में से गिना जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल की ही हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल में 155 से 165 के बीच नंबर सेफ स्कोर मान सकते हो, ये मेरा अनुमान है 200 में से। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भर देता है, तो आप 155 के आसपास मान लो। पेपर आसान आ जाता है तो 165 के आसपास मान लो। ठीक। ±5
टू 8 मार्क्स कर सकते हो यहाँ पे, +-5 टू 8 मार्क्स। तो एक अंदाजा आपको मिला। आप ये मान के चलो कि 160 से ऊपर ही हमें मॉक टेस्ट में लाना है, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है, जनरल से आते हो तो। एक और चीज, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, ना पिछली बार थी ना इस बार है ना। तो इस बार क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अनुमान लगा रहा हूं कि जो कट ऑफ है वो 200 में से 155 165 जाना चाहिए, क्योंकि 2019 के कंपैरिजन में भाई साहब 2026 चल रहा है और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले इतने बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते थे, इतनी खतरनाक तैयारी, इतना खतरनाक कंपटीशन नहीं होता था जितना आज के टाइम पे है। इसीलिए जो कट ऑफ है उसको सोच समझ के मैंने गेस किया है 155 से 165। अगर आपको पूरा का पूरा फुल प्रूफ प्लान चाहिए कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, किसका सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना ज्यादा होता है, तो ये भी, इस पे भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी मैंने बता दी, कि जो लास्ट ईयर और आज इस साल जो वैकेंसी आई थी उनके बीच का कंपैरिजन, इलेक्ट्रिकल में ना बहुत ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली है, सेम सेम वैकेंसी है लगभग। फाइनल कट ऑफ मार्क्स कितना रहा था 210 में से, वो मैंने आपको बता दिया। इस साल जो कट ऑफ मार्क्स है वो 200 में से गिना जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना पहले थी ना अब थी। आपको जो सेफ स्कोर है 160 के ऊपर लाना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 200 में से 160 प्लस ही मान के चलो कि आपका आना चाहिए, तभी आपकी प्रिपरेशन मानी जाएगी कि अच्छी है। अब ये तो पेपर पे ही डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल भर देता है, स्टेटमेंट टाइप वाले आते हैं या वन लाइनर वाले आते हैं। ठीक, तो अगर आप लोगों को और स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो भी आपको चाहिए यूट्यूब पे, आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। एक चीज और भाई, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, EE मेंटोर X, और इस पे आपको सारे PDF और इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलती हैं। सो थैंक यू वेरी मच।